ओम नमः चंडिकाय। जय माता की भक्तों। रक्त बीज का वध। 8वां अध्याय। मैं अणिमा आदि सिद्धि नई किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। महर्षि ने कहा है, चंड और मुंड तथा बहुत सी सेना के मारे जाने पर दैत्यराज शुभ ने मन में बड़ा क्रोध आया और उसने उसी समय अपनी सेना को कूच का आदेश दिया। उसने कहा उदायुध नाम के 86 दैत्य और 84 कुंभ नाम के इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर भी इसी समय जाए और कालक दोहरे मौर्य तथा काल के इन संज्ञाओं वाले असुर मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए जाएं। शुभ इस तरह की आज्ञा देकर आप भी कई सहस्र ने सेनाओं को साथ लेकर चला। इस भयंकर सेना को आती देकर चंडिका ने अपने धनुष की टकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया और देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से गर्जना आरंभ कर दिया। फिर देवी के घंटे के शब्द ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। काली ने इसके साथ ही साथ अपने मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वह विजयी हुई। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसों की सेना ने आकर चारों तरफ से देव को घेर लिया। राजन, इस अवसर में दैत्य के नाश और देवताओं के कल्याण के लिए देवी अत्यंत धैर्य और बल से युक्त हुई। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई और उन देवताओं का सारा रूप ही नहीं बल्कि देवता का जैसा रूप था वैसा ही रूप, जैसा वाहन था वैसा ही वाहन, जैसे आभूषण थे वैसे ही आभूषण तथा धारण करके उन देवताओं की शक्तियां असुरों के साथ लड़ने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्माणी की शक्ति आई। उसको ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शंकर की शक्ति बैल पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए और नाक का कंगन पहने हुए आई। वह महेश्वरी मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित थी। हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बा मोर पर सवार होकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई और यज्ञवाहय के अतुल रूप को धारण करने वाली भगवान श्री हरि की वाहरी शक्ति वाहय का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान और शरीर धारण करके नरसिंह शक्ति भी वहां आई। इसी तरह श्री देवराज इंद्र की शक्ति भी हाथ में वज्र लिए गजराज इंद्र पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही इस शक्ति का रूप था। फिर इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका को से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन दैत्यों को मारो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरडियों की तरह आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर से कहा, भगवान आप शुभ और निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्वित हुए शुभ तथा निशुभ दैत्यों से और अन्य दैत्यों से भी जो कि वहां पर युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरा यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि तुम बल के कारण युद्ध की इच्छा रखते हो तो फिर सामने आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारी मां से तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। मां असुर महादेवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और देवी की तरफ रवाना हुए। क्रोध में भर कर वह देवी के ऊपर बाण शक्ति और आदि शक्ति अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टकार और उनके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रु को त्रिशूल के प्रहार से काटने लगी। खंडवांग से उनका कंजुबन निकालने लगी, चारों तरफ विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडल का जल छिड़कर शत्रुओं के ओज और तेज को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्कर से तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी देवी ने अपनी शक्ति से शत्रुओं को मारना आरंभ किया। इंद्र की शक्ति वज्र से कटकर सैकड़ों राक्षस रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। बाहरी शक्ति ने
तुंड थूथनी से अनेकों राक्षसों को नष्ट कर दिया, दांतों के अग्रभाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही असुर उनके चक्कर की धार से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नरसिंह ने भी कितने ही महाअसुरों को नखों से काट डाला और सिंह नाद करती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। कितने ही दैत्य सिंह दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़े। गिरते के साथ ही उन्होंने उनको अपना ग्रास बना लिया और इस प्रकार असुरों को मर्दन करते हुए देवी समूह को देखकर राक्षस दल भाग खड़ा हुआ। राक्षस दल को रणभूमि से भागते हुए देखकर रक्त बीज नामक दैत्य क्रोध में भरकर देवी के साथ लड़ने के लिए आए। उसके शरीर से वज्र रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती तो उसी समान ही शक्तिशाली एक दूसरा असुर जमीन पर उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। उसके शरीर का रक्त बहने पर वैसे ही रूप पराक्रम वाले महाअसुर उत्पन्न होने लगे। रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने वाले असुर भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां अमृत गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। और जब इंद्री ने दोबारा वज्र का प्रहार किया तो राक्षस के मस्तक से रक्त बहने लगा तो उसने हजारों दैत्य उत्पन्न हो गई। वैष्णव ने युद्ध में रक्त बीज रक्त बीज पर चक्कर से प्रहार किया और इंद्री ने गदा से उसको चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर में से जो रक्त निकला उसे वैसा ही रूप तथा पराक्रम वाले सैकड़ों योद्धा उत्पन्न हो गए। ये सब वैसे ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। उनके द्वारा सारा जग व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वारी ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उस महाअसुर रक्त बीज पर प्रहार किया। क्रोध में भरकर उस असुर ने भी सभी देवियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल के से बार बार घायल होने पर पृथ्वी पर जो उसका रक्त गिरा उसे क्षण भर में सैकड़ों दैत्य उत्पन्न हो गए और उन रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुई दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता डर गए। देवता को इस प्रकार उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रों के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को पीती जाओ और उनमें से उत्पन्न होने वाले राक्षसों को खाती जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले राक्षसों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरोगी तो राक्षस का सारा रक्त समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने पर वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो उनके स्थान पर फिर दूसरे नए असुर उत्पन्न नहीं होंगे। यह कहकर चंडिका देवी ने सूर से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब राक्षस ने चंडिका पर अपनी गदा से प्रहार किया किंतु उसकी गदा से देवी को कुछ भी पीड़ा न हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा जिसको चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त के गिरने से चामुंडा के मुख में जा असुर उत्पन्न हुए। चामुंडा उनको भी भस्म कर गई और रक्त बीज के रक्त को पी गई। इसके पश्चात देवी ने रक्त बीज को जिसका कि रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड्ग तथा आदि षष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, शस्त्र समूह के से प्रहार किया हुआ और रुधिर वर्जित हुआ वह महा असुर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवता को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और देवियां महाअसुरों के रुद्र को पी कर मद से उदित होकर नृत्य करने लगी। ओम नमः चंडिकाय।